तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए भी सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपका डेली 7 PM पर आपका एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिए और अपना स्कोर जरूर देखिए आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपके पेपर के जैसा ये मॉडल पेपर कराया जाता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो क्वेश्चन पहला, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो ये आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन सा राष्ट्रपति बुलाते हैं? तो संसद आपकी 79 आर्टिकल में है। क्या दोस्तों 79 आर्टिकल में आपका संसद है। राष्ट्रपति कौन बुलाता है दोस्तों? ये संसद का संयुक्त आपका राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए अगला देखते हैं। LBW शब्द का संबंध किस खेल से है? तो LBW क्या लेग बिफोर विकेट, तो ये आपका संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे? आपका क्रिकेट से है। इसमें दोस्तों वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं हर बार पेपर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वायुमंडल की परत, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती? तो आपकी कौन सी ओजोन परत है। कौन सी ओजोन परत है? ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती हैं। आपको पता है कितनी परतें हैं वायुमंडल में? 5 परतें हैं। सबसे पहले आपकी जो है क्षोभ मंडल आती है। तो क्षोभ मंडल में जो आपकी मौसमी परिवर्तनें होती हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी आपकी क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तनें होती हैं, और समताप मंडल में आपका जो है ओजोन परत पाई जाती है, और इसमें आपका जो वायुयान उड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी कहाँ पर? ये अजमेर है। कहाँ? ये अजमेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो बौद्ध धर्म इन्होंने दोस्तों कलिंग युद्ध में जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध में दोस्तों बहुत सारी मार काट हुई थी, जिसके चलते इन्हें देखने के बाद इनको बड़ा ही गलत फील हुआ। इसके चलते इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप कौन थे? ये गौतम बुद्ध थे। कौन? गौतम बुद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन। आप बौद्ध धर्म के एक क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा, तो इसका वीडियो बना दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आपके करवा दिए गए हैं, जो आप एक बार जरूर देखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है आपका RBI है। भारतीय रिजर्व बैंक आपका है जो केंद्रीय बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सालार जंग जो है म्यूजियम कहाँ है? तो सालार जंग म्यूजियम आपका हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ये ज्योति बसु हैं, जो पश्चिम बंगाल के हैं। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन है? ज्योति बसु हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी? नील नदी है, जो संसार की सबसे लंबी नदी है। नील नदी ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये कहाँ पर? इजिप्ट से। कहाँ पर? ये इजिप्ट से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री। किस? तो दोस्तों 40 डिग्री पर जो आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान बराबर होता है। मनुष्य का तापमान कितना होता है आपका? 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या दोस्तों आपका ये फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा आपकी तांबा और टिन की। किसकी? तांबा और टिन की जो कांसा मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किसके? दोस्तों क्रिकेट से। ये ट्रॉफी आप ये याद जरूर रखिए, इनसे आपका क्वेश्चन बनता है। आपका रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? मतलब LPG का फुल फॉर्म क्या बताना है? तो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको इसको याद रखना, लिक्विफाइड याद रखना है। कई लोग याद रखते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वहाँ पर आपको इसका भी ऑप्शन मिलेगा लिक्विड, तो वो नहीं, आपको लिक्विफाइड है। क्या दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगला क्वेश्चन। गीता राय इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक थे। कौन दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक। इनकी मृत्यु दोस्तों 1920 में हो गई थी। कब दोस्तों? 1920 में, जब आपका सहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था तब इनकी मृत्यु हो चुकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो कितने सदस्यों का? 1/3 सदस्यों का जो है चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, क्योंकि इसमें राज्यसभा में आपके 1/3 सदस्य 2 बार एक तिहाई सदस्यों तो रिटायर हो जाते हैं हर 2 वर्ष में, तो इन्हीं के चलते इनका चुनाव होता है। राज्यसभा आपका स्थायी सदन है। क्या दोस्तों? राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन, ये आर्टिकल 80 में आता है। क्या दोस्तों? आर्टिकल 80 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। कितना दोस्तों? 6 वर्ष का होता है सदस्यों का कार्यकाल। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 5 वर्षों का होता है।
यानी कि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का और लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का। लेकिन दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये आपका स्थायी सदन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल तो कितने 6 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल आपका इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, मतलब इसका ये आपका स्थायी सदन है, समय का कोई इसमें बॉन्ड नहीं है। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अमेरिका में आपका जो है ये 4 वर्ष का, कितने 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। अपने यहाँ पर 5 वर्ष का, भारत में कितने 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं दोस्तों, इसमें जो बाइडेन है। कौन, जो बाइडेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपकी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, कपास में। चलिए कपास जो है काली मिट्टी उपयोगी होती है कपास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल मिट्टी का रंग जो लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। कौन सी, लौह ऑक्साइड होती है, जिसके चलते उसका लाल रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है, तो लगभग 51% पर आपकी खेती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है, तो इसे झूम खेती के नाम से जानते हैं। किसी दोस्तों झूम खेती के नाम से जानते हैं। जहाँ पर जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो ये आपकी 23.5 डिग्री है। कितने दोस्तों, 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, हिरण की। सबसे बड़ी आँखें जो है स्तनधारी प्राणी है वो हिरण है। हिरण की सबसे बड़ी आँखें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन था, मतलब कौन सा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा करता है। ये आपका USA। कौन है, USA है, यूनाइटेड जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो बिजली में। किस विद्युत में जो अभ्रक कच्चे माल में के रूप में प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी सीले ने। कितने, तो हेनरी सीले ने जो है विद्युत क्या प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है तब क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, दाब बढ़ जाता है, जिसके चलते खाना पक जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिजिक्स में कि प्रेशर कुकर खाना जल्दी पक जाता है, किसके चलते पक जाता है, दाब कम होता है या दाब ज़्यादा होता है या दाब उसमें नहीं होता है, इसके चलते। तो ये आपको बताना। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम कहता है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब आप किसी पे क्रिया करेंगे तो उसका भी एक क्रिया होगी जो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, न्यूटन ने 3 नियम आपके दिए थे, न्यूटन गति के 3 नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो ये गंधक के रूप में जो है आपका तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, तो लाल किस लिए प्रतीत होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या दोस्तों, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का होता है, जिसके चलते दोस्तों सूर्य हमें लाल दिखाई देता है उगते व डूबते समय। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन की बात करें आपका वायलेट ही, कौन सा, वायलेट कलर का, यानी कि बैगनी कलर का होता है सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन देखिए। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी, तो की थी ये आपकी हेनरी बेकरल ने। किसने, हेनरी बेकरल ने जो रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं, तो परिक्रमण गति से। किससे दोस्तों, परिक्रमण गति से जो है साल बनते हैं, मतलब 1 2 3 साल होता है जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23.5 डिग्री पर, जिसके चलते आपके साल बनते हैं। अगला क्वेश्चन है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी कि 365 और 6 दिन लगभग में ये आपका इतना दिन आपका मतलब लगता है पृथ्वी को ये आपका क्या कहते हैं परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में। तभी दोस्तों आपका हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। क्या दोस्तों, 4 साल में आपका लीप ईयर आता है। किसी में आपका 28 दिन होते हैं, किसी में आपका 29 दिन होते हैं। तो ये आपका 6 घंटे इसको पूरा मानकर आपको 6 को 24 यानी कि 24 घंटे हो गए। तो आपका इसी में पृथ्वी में आपका एक दिन जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं, तो ये सौर वर्ष क्या कहते हैं। पृथ्वी को जो सूर्य
की एक परिक्रमा करने में जो उस वक्त लगता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, तो 6 घंटे के अंदर, तो 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, तो पृथ्वी शुक्र के समान है, शुक्र के समान है। इसीलिए दोस्तों पृथ्वी जो है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां बहन कहते हैं। किसे जुड़वां बहन, शुक्र को कहते हैं पृथ्वी का। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा, 5वां। पृथ्वी आपकी 5वें स्थान पर आती है सौर मंडल में, जो आपके 8 ग्रह हैं, तो इसमें पृथ्वी की है 5वें नंबर पर आती है। पृथ्वी आपका बुध से स्टार्ट होता है, नंबर 1 पे आपका बुध आता है, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। कौन सा, सूर्य के सबसे निकट आपका ग्रह है। सूर्य जो पृथ्वी है, सूर्य के निकट कौन सा, बुध है। बुध सूर्य की परिक्रमा आपके 88 दिनों में लगा लेता है। चलिए दोस्तों, ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चन थे, तो आपको आपकी परीक्षा में ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर आपका कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।